देखा तुमने, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे पकड़ लिया गया। उन्होंने बहुत मारा। उन्हें लगा कि मैं मर गया, इसलिए वो मुझे फेंक कर चले गए। दिन में मुझे होश आ गया। ये तो सिर्फ एक घाव है नारिन। मुझे वापस पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगा। तुम्हें नहीं पता, इस गोली के घाव ने मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी तुम्हारी कमी ने। ठीक होने के बाद मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। ये मैं सच कह रहा हूं तुमसे। मुझे तुम्हारी जो भी खबर मिली मैंने उसका पीछा किया, पर नाकामयाब रहा। मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल निकल गए। तुम्हारे बगैर तो ये मौत से बदतर थे। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या कुछ नहीं सहा है। तुम्हें एक बार देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे लग रहा था कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैं जी रहा हूं। नरीन, चलो हमें जाना होगा। वो लोग हमारे पीछे हैं। नामुमकिन, उसके आने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो सपने देखती रहो। वो कल रात चोरी छुपे यहाँ से भाग गया, तुम्हें नहीं पता? पर इरगर ने तो ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा था तुम एक दिन पहले ही भाग गए थे। मुझे नहीं पता कि इल्गार ने तुमसे ऐसे क्यों कहा। शायद उन्होंने डराया होगा, या इससे भी कुछ बुरा। वो तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक है नारिन। जितना तुम जानते हो उससे भी बड़ा है। पर अब सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो गया। अब हम दोनों इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। अब मैं शादीशुदा औरत हूं। कैसे? तुमने शादी कर ली? क्या वाकई में? वो फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। इतनी रात को वो बिना बताए कहाँ चली गई? वो ऐसा तो नहीं करती है। उससे कोई प्रॉब्लम है, कुछ तो है, पर क्या? यकीन नहीं हो रहा। तुम मुझ पर गुस्सा हो। मुझे दूर रखने के लिए ये झूठ बोल रही हो ना?
तुमने भी तो प्यार किया था मुझसे, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हो। कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है नारिन। तुम्हारी शादी हो गई है तो मुझे मिलवाओ उनसे। या फिर मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि तुम किसी के साथ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें अपनी शादी का सबूत क्यों दूं? हाँ, मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना, समझ गए? कभी नहीं। मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं आसपास होगी। कहाँ थी तुम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चिंता हो रही थी, कॉल का भी जवाब नहीं दिया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा घूमने के लिए गई थी। मुझे फ्रेश एयर चाहिए था। मैं सोने जा रही हूँ। लगता है उस कॉल के कारण, वो कॉल आने से पहले तो सब कुछ अलग था। देखो, आज क्लास में फोन का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। क्लास में? मेरे साथ सब लोगों के सामने मजाक मत करना प्लीज, नहीं तो वो समझ जाएंगे। वो समझ जाएंगे। कुछ मत कहिए ना, किसी को नहीं पता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। और खास तौर पर कल के बाद अगर सबको पता चल गया कि हम शादीशुदा है तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। उन्हें लगता है हम दोनों अजनबी हैं। तो अजनबी? मैं नहीं समझी, आपने कुछ कहा? आप रुक क्यों गए? हम लेट हो जाएंगे। मैं रुक गया ताकि उन्हें समझ ना आए कि हम शादीशुदा हैं। जैसा कि तुमने कहा, हम दोनों एक दूसरे की नजरों में अजनबी हैं। हम एक साथ स्कूल नहीं जा सकते। अगर उन्होंने हमें एक ही कार से उतरते हुए देखा तो उन्हें शक हो जाएगा। तुम यहां से चलकर आ सकती हो ताकि किसी को हम पर कोई शक ना हो। अच्छा रहेगा कि तुम लेट ना हो, क्योंकि मैं तो लेट हूं। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है।
अच्छा यही होगा कि जल्दी आ जाओ, वरना तुम पढ़ाई मिस कर दोगी। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। क्या कर रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ। देखो, यही कारण है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। अगर वो सच कह रहा होगा तो? उसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ये सब कहा था और मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने तो उससे कह दिया कि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूं। अब वो हिम्मत नहीं करेगा। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मैं ना तो अपने दिल को और ना अपने दिमाग को यह समझा पा रहा हूं कि तुम मुझे भूल गई हो। बिना देखे मैं यकीन नहीं करूंगा कि तुम शादीशुदा हो। गुड मॉर्निंग। माफ करना अगर तुम डर गई हो तो। तुम ठीक तो हो ना? शायद तुम रात को अच्छे से सो नहीं पाई। नहीं, मैं अचानक से नहीं सो सकती हूँ। मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैं देखता हूं कौन है। इस समय कौन कॉल कर रहा होगा? एहरान। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? तुमने फोन क्यों किया है? तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, सब कुछ ठीक है। बताने के लिए शुक्रिया, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, गुड डे। क्या हुआ? मसल की क्लासमेट की माँ का फोन था। अगले हफ्ते पेरेंट्स मिल रहे हैं, यही बताने के लिए फोन किया था। शायद मुझे जाना होगा।
इस बार हम बात करेंगे जनरल रूल्स और एक्सेप्टेंसेस ऑफ टेक्निकल ड्राइंग के बारे में, ठीक है? अच्छे कम्युनिकेशन के लिए हमें एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है उन पार्टीज के बीच जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्चरल टेक्निकल ड्राइंग के प्रोसेस में शामिल हो। हाँ सर, रिकंसिलिएशन के लिए कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है। और ये लैंग्वेजेस काफी बार इंटरनेशनल होती है, पर कभी कभी लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जा सकती है। माफ कीजिए, मैं लेट हो गई। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। आई थिंक तुम लोग अभी तक मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। लेक्चर के वक्त मैं बहुत ही सेंसिटिव हो जाता हूँ। मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार है। आई होप ये रिपीट ना हो। नहीं होगा ना मैडम? एक्चुअली नहीं होना चाहिए, ठीक है? बैठ जाओ। ऐसे टाइम पे अलग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। प्लीज सिट डाउन। अरे लेट क्या, कभी लेट ना हो इसलिए मैं स्कूल में भी सो सकती हूँ। मैं भी स्कूल में ही सोने के लिए तैयार हूँ। मैं कई घंटों तक इनकी आवाज सुन सकती हूँ। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? जनरल और इंटरनेशनल कॉमन रूल और कॉमन लैंग्वेज। मैं आमतौर पर तो सिर्फ अपनी ही कंट्री के बारे में बात करता हूँ, पर हमें दूसरी कंट्री के आर्किटेक्चर के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कोई सवाल है? वो भी इतनी जल्दी? सर, ये हमारे लेसन के बारे में नहीं है, पर आपको नहीं लगता यहाँ बहुत ठंड है? हमें ठंड लग रही है। देखिए, हमने जैकेट भी पहन रखा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद क्योंकि मैं पूरे समय इधर उधर घूम रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट से इस बारे में जरूर बात करूंगा। आप सबसे अलग है सर, सिर्फ आप ही हमारे बारे में सोचते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। You're welcome. तब तक मैं आप लोगों का होमवर्क देख लेता हूं जो लेवन टीचर ने पिछले हफ्ते दिया था। मैं आप लोगों को लेसन के आखिर में सारे पॉइंट समझा दूंगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अगर वो समझदार होता तो तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें ये सब करने से रोकता। मुझे तो लगता है उसी ने तुम्हें ये सब करने के लिए उकसाया। उसने कोशिश की थी, पूरी कोशिश की थी कि मैं ऐसा ना करूं, पर मैं ही पर वर कुछ नहीं। मैंने अपनी बच्ची को सड़क से नहीं उठाया है। तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगी। उन्होंने हमेशा की तरह बिना मेरी बात सुने ही फैसला सुना दिया। उसने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जेमरे उसे मारने वाली थी। उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा है। चाहे मॉम चाहे ना चाहे, मैं उससे मिलूंगी। अगर मॉम ने उसे कल देख लिया और डांट दिया तो क्या होगा? जब ताजी यहाँ आएगा तो मुझे मॉम को कहीं भेजना होगा। अली 75।
ज्यादातर लोगों के पॉइंट्स अच्छे ही हैं, बस कुछ लोगों के ही कम हैं। बानो, सर, कंग्रेचुलेशंस, 95। मुझे डर था कि मैं इस कोर्स में फेल हो जाऊंगी सर। तुम टर्म में पहले नंबर पर आई हो, कंग्रेचुलेशंस। रेहान, $45। मैं तुमसे दोबारा तैयारी के लिए कहता, मैं सिर्फ इसलिए अनदेखा कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारा पहला होमवर्क है, इसीलिए बस। मुझे लगता है तुम्हें टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया, शायद फोन में ध्यान था इसीलिए फोकस नहीं कर पाई। अगर तुम चाहो तो लेक्चर के बाद मैं तुम्हें ये चीज समझा सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खुद पढ़ लूंगी। ओके। जैसा कि मैंने कहा, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। आप बानू को 95 पॉइंट्स देकर मुझे 45 नहीं दे सकते। ओके, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। पर अब जब सिटी आर्किटेक्चर और सिटी और नेचर के रिलेशन के बारे में भी बता दिया है, तो क्या मैं अब पोएम सुना सकता हूँ? प्लीज सुनाइए टीचर। वो लोग कंक्रीट और पत्थर को इकट्ठा कर रहे हैं, वो दीवार को कठोर और खिड़कियों को ऊंचा कर रहे हैं। हम हर तरफ अपने आप को दीवारों से, हर तरफ दीवारों से घेर रहे हैं। आसपास दीवारें ही तो है। काश उसका हर एक अंश प्रकृति के साथ जुड़ा हो और हमारी आत्माएं एक बार फिर सुंदरता में समा जाएं। मैं आ गई। सुना, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रही हो? ताजी ने कहा कि कल वो यहाँ पर आएगा। ये तो बहुत अच्छा है, तुम तो यही चाहती थी ना। अब क्यों दुखी हो तुम? मेरी मॉम नहीं चाहती कि मैं ताजी से मिलूं। और तुम मुझे ये बताओ कि वो ताजी से क्यों नहीं मिलने देना चाहती? क्या आप मेरी मॉम को नहीं जानती? वो इतना ज्यादा अमीर नहीं है, बस इसी कारण से वो मुझसे नहीं मिल सकता है। उन्होंने ये बहाना खुद ही बना लिया। मुझे डर है कि कहीं वो मेरे और ताजी के मिलने की बात को स्कैंडल में बदलकर ताजी को दुखी ना कर दे। काश मैं उन्हें घर से दूर भेज सकती ताकि वो ताजी से मिल ही ना पाए। तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हारी आंटी सब संभाल लेगी। देख लेना तुम, मेरा नाम ओया तारहुन है। शुरुआत से वो नहीं था। अगर मैं ओया तारहुन हूँ तो मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा ये काम कल कर लूंगी। निगार, मेरे लिए जल्दी से कॉफी बनाकर लाओ। अच्छी कॉफी, फोम के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस।
आज का लेसन अच्छा रहा एंड आई होप यू हैव अ गुड डे. टेक केयर. सी यू टुमारो. पोएम बहुत अच्छी थी. आपने बहुत अच्छे से पढ़ी. थैंक यू. आपकी आवाज बहुत अच्छी है सर. ये आवाज किसी को भी हिप्नोटाइज कर देगी. थैंक्स. जरा देखो तो इसे, ये मेरे सामने क्या कर रही है. मैं अपनी पेंसिल भूल गया. यू हैव अ गुड डे. हैव अ गुड डे सर. तुम कार पार्किंग में वेट करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ. कुछ काम है वो करके वहीं आता हूँ. इसकी कोई जरूरत नहीं. थैंक यू सो मच टीचर. मैं खुद चली जाऊंगी. आई स्वेयर वो बहुत सुंदर है. आपको मेरे साथ चलकर देखना चाहिए. वो सारे ही स्पेशल डिजाइन्स हैं, बिल्कुल यूनिक एंड डिफरेंट. सच में? मैंने इतना सुंदर कलेक्शन कभी नहीं देखा जावेदान. बहुत सुंदर है. बात क्या है, इसने मुझे इतना इंटरेस्ट के साथ आखिर कॉल क्यों किया? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं. चलो. अभी आज? नामुमकिन है. मिस्टर मुजदार खास तौर पर खुद से ही प्रेजेंट करना चाहते थे आपके सामने, मेरे सामने. शायद उनके पास और कोई भी सरप्राइज हो, और वैसे भी वो चाहते हैं कि ये सब कल ही हो. सरप्राइज? क्या करने वाले हैं वो? मुझे भी नहीं पता. हमें कल ही जाकर देखना होगा. और फिर वहाँ एक चिक रेस्टोरेंट भी है जहाँ की बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और मुझे जाना है. हम वहाँ पर भी चलेंगे. बहुत मजा आएगा. पर ये जगह है कहाँ? ये तो बेवकूफ बन गई. इससे पूरा दिन घुमाना आसान तो नहीं होगा, पर कर क्या सकती हूँ. मुझे अपनी डार्लिंग को खुश तो करना ही है. वैसे आपको वो रेस्टोरेंट याद है जहाँ हम पहली बार गए थे? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। फिर मुझे कम पॉइंट्स क्यों मिले? मैं इससे भी अच्छा करूंगी। आओ बेटा। नारिन कहाँ है? वो कमरे से बाहर नहीं आई, कुछ खाया भी नहीं है, बहुत गुस्सा है सुबह से। क्या कर रही है वो? पता नहीं बेटा, उसके हाथ में उसका फोन है और सुबह से बैठी हुई है। अच्छा बेटा, देखो मेरी तरफ, क्या तुमने मेरी बहू को दुखी किया है?
कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो भी अजरबैजान से, छोटे केक सिरप के साथ। थैंक यू, मैं बाद में खा लूंगी। तुम्हें पसंद आएगा। मुझे पसंद है पर अभी मुझे खाने का मन नहीं है। तुम बाद में खा लेना। क्या तुम नीचे भी नहीं चलोगी? ठीक है। ये किस तरह का होमवर्क है? खत्म नहीं हो रहा है। काश मैंने उसे ज्यादा पॉइंट्स दिए होते। क्या तुम्हारा होमवर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ? हो गया। पर मैं इस वक्त काम पर नहीं हूं। मैं तुम्हारा होमवर्क चेक नहीं कर सकता। देखो, तुम फिर से भूल गई। अभी मैं तुम्हारा टीचर नहीं, तुम्हारा हस्बैंड हूं। ओके? तुम ये होमवर्क एमिर को कल दे देना जब वो टीचर होगा। अच्छा ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो देख ही सकता हूँ, है ना? नहीं नहीं, मत देखना, आप कल ही देखिए। देखो, तुम्हारा होमवर्क फट जाएगा। तुमने बहुत मेहनत की है। तो फिर मैं टीचर से कहूंगी कि ये सब मेरे पति ने किया है। क्या ये गलत है? क्या इसमें कोई गलती है? ये ठीक नहीं है। एक मिनट रुको। बहुत अच्छे। अच्छा है, पर सुनो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। कुछ कुछ कमियां हैं। कौन सी कमियां? जरा बताइए तो मुझे। वो तो अब तुम्हें वक्त के साथ ही समझ में आएगा। आप मुझे मेरी कमियां बताइए प्लीज। एक किस की कमी है? कोई किस नहीं मिलने वाली आपको। तुम अपने टीचर से ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये बहुत गलत बात है। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ, पति से। तुमने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो। मैं तुमसे मिलने का रास्ता ढूंढ लूंगा।
वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। वो घर का पता ही नहीं जानता है। पर अगर उसने मेरा पीछा किया तो? उसे घर का पता मालूम हो गया तो? वो मेरा पीछा नहीं कर सकता है। इस टेंशन को खत्म करना ही होगा। मुझे केमाल को बताना ही होगा। पर कैसे बताऊं? एहरान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो यहाँ से वापस चला जाएगा। केमाल ने सुन लिया तो? तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हाँ, खोल रही हूँ। ओई, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं अपनी चाबी किचन में ही भूल गई। मैं दरवाजे से वापस आई हूँ। अपनी चाबी ले लीजिए। बेल फिर से खराब हो गई है, बज नहीं रही। ओह, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया है। जब दरवाजे पर इतनी तेज आवाज हुई तो मैं थोड़ा डर गई। बेटा, बेल ठीक करवा लेना। मुझे लगता है वो स्कॉर्पियो है, मिस्टीरियस। पर ये सारी खूबियां तो लियो में भी होती है। मुझे लगता है एमिल लियो है। वो लियो नहीं है। लियो बहुत खुदगर्ज होते हैं। वो किसी के साथ भी सहानुभूति नहीं रखते। मुझे तो पक्का पता है वो लियो नहीं, वो स्कॉर्पियो ही है। मिस्टीरियस, हैंडसम। तुम्हें उसकी रोशनी से क्या लेना देना? ओ, मेरे दिल का राजकुमार आ गया। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टीचर। तो आज सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं टीचर। वेरी गुड, मैं भी ठीक हूँ। मैं थोड़ी बीमार हूँ सर। गेट वेल सून। मौसम काफी ठंडा हो गया है। आप लोग ख्याल रखो ताकि स्कूल में एब्सेंट ना रहना पड़े, राइट? तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं।
सब रेडी? टीचर, मैं आपको अपना होमवर्क दिखा सकती हूँ? श्योर। चलो देखते हैं इस बार तुमने कैसा किया है। ओके। बस 95। शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। लेकिन आपने 5 पॉइंट्स कम क्यों दिए मुझे? मैं बताता हूँ। देखो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्रॉस की है उसमें कुछ कमी है, क्योंकि तुमने मुझे किस नहीं किया। वेरी गुड, तुमने काफी अच्छा किया है। तुम 95 पॉइंट्स डिजर्व करती हो। आप कब तक वापस आएंगे मिसेस जावेदान? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो। मैं तो इसलिए पूछ रही थी, अगर घर पर किसी ने पूछा तो, अगर शाम को 9 बजे तक इंतजार किया तो। मैं शाम तक आ जाऊंगी। मैं डिनर घर पर ही करूंगी। मेरी मॉम निकल चुकी हैं, वो आपसे मिलने आ रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलते हैं।